गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए, आप सुन रहे हैं उद्धव गीता के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान जो जीवन में उतारा जा सके। और आज का तो बहुत ही सत्संग की महिमा है और सत्संग से बड़े बड़े पापी भी तर जाते हैं। सभी साधनों में श्रेष्ठ सत्संग है। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं न रोदति माम योगो न सांख्यम धर्मेव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तिम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञछन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुद्धे सत्संग सर्वसंगापहो इमाम। सत्संग की महिमा, कर्म तथा कर्म त्याग की विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है वैसा साधन न योग है, न सांख्य है, न धर्म पालन है और न स्वाध्याय है, न तपस्या है, न त्याग है, न इष्टापूर्त है और न दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत यज्ञ वेद तीर्थ यम नियम सत्संग के समान मुझे बस में करने वाला समर्थ नहीं है कोई भी। हे निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग का साधन सब युगों में द्वारा ही दैत्य, सत्संग के द्वारा दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधर कोई भी मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में भी वैश्य, शूद्र, स्त्री, अंत्यज आदि रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त कर लिया है। वृत्तासुर कथा भागवत में ही है, प्रहलाद जी की कथा भागवत में ही है, बृहस्पति की कथा भागवत में है, बलि, बाणासुर, मय, दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी, जामवन, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने अतो वेदों का स्वाध्याय किया था, न तो वेदों का स्वाध्याय किया था उन्होंने और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना ही की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृच्छ, चांद्रायण आदि के जो व्रत होते हैं बड़े बड़े वो भी व्रत नहीं किए थे, तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियां, गायें, अमला, अर्जुन आदि वृक्ष, ब्रज के हरिण आदि पशु, कालिया, नाग, ये से तो साधन साध्य एक साधन में भी सर्वदा ही मूढ़ बुद्धि थे। कोई साधन इनके पास नहीं था लेकिन मुझे प्राप्त कर गए। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली। कृत्य हो गए उद्धव बड़े बड़े प्रतनशील साधक, योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास
आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा। सत्संग एक ऐसा साधन है, सत्संग जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। हे उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थीं और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरा वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी। तास्ता छपा पृष्ठतमेन नीता मय्येव वृंदावन गोचरेण क्षणार्धवत्ता पुनरंगताशां हीना मया कल्प समा बभूवो। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रीतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी स्त्रियां वे रास की रात्रियां मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थी, परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे रात्रियां उनके लिए एक कल्प के समान हो गई, एक कल्प के समान हो गई। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को खो देती हैं, वैसे ही वो ब्रज की स्त्रियां, ब्रज की गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थीं कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्र आदि की सुध बुध नहीं रह गई थी। हे उद्धव, और क्या बताऊं तुम्हें, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थीं जो मेरे वास्तविक स्वरूप को भी नहीं जानती थी। वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रीतम ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल सत्संग के द्वारा प्रभाव से ही मुझ परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग कर दो। सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझ एक ही में शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वदा निर्भय हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे। भगवान की शरण में जो आ जाता है निर्भय हो जाता है। उद्धव जी ने कहा, सनकादिक योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यूं तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूं, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? ये सबके अंदर प्रश्न होता है। क्या करें? मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए, भली भांति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष हैं, अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं की सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। इसके बाद मणिपुर चक्र यानी नाभि स्थान में आते हैं। में आकर पश्चंती, नाभि स्थान में आकर के पश्चंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं, मनोमय हो जाते हैं। तदनंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणी के रूप में वो व्यक्त हो जाते हैं। कंठ में आकर के मध्यमा वाणी के रूप में हो जाते हैं।
फिर क्रमशः मुख में आकर ह्रस्व दीर्घ आदि मात्रोदात्त अनुदात्त आदि स्वर तथा ककार आदि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। जो मुख से निकलती है वैखरी वाणी निकलती है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी और ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि आकाश में ऊष्मा अथवा विद्युत के रूप से अव्यक्त रूप में स्थित है। अब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है, तभी वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है, प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप से क्रमशः परा सूक्ष्म रूप से प्रकट होता हूँ। पश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार बोलना, हाथों से कार्य करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रियता गुदा से मलमूत्र पर त्याग करना, सूंघना, चखना, देखना, सुनना, छूना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना और अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महत्त्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना तथा सत्व गुण और रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार कहाँ तक कहूँ हे उद्धव, समस्त कर्ता करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं, मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं सब कुछ। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है, ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा पत्र पुष्पादि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है, अनेक रूपों में। जैसे धागों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही ये सारा विश्व परमात्मा में भी ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, वस्त्र कहीं नहीं मिलेगा, सूत ना हो तो नहीं मिलेगा, नहीं है, किंतु सूत्र वस्त्र के बिना भी रह सकता है। वैसे ही इस जगत के न रहने पर परमात्मा रहता है, किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है, परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष है, वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है, इसका स्वरूप ही है। कर्म की परंपरा तथा इस वृक्ष के फल फूल हैं। मोक्ष और भोग इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, दो बीज। दो बीज क्या हैं? बोले पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़ें हैं और 3 गुण तने हैं, 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्दादि 5 विषय और 11 इंद्रियां शाखाएं तथा जीव और ईश्वर 2 पंछी इस घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल है, छाल। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख के 2 फल लगते हैं शरीर रूपी वृक्ष पर। यह विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है, सूर्यमंडल तक। इसका सूर्यमंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। जो व्यक्ति शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वे कामना से भरे हुए होने के कारण उनकी स्थिति तो गीध के समान है, गीध के समान। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं। जो कामनाओं से रहित परमहंस विषयों से विरक्त है, वे इस वृक्ष में राजहंस के समान रहते हैं, राजहंस के समान संत, और वे इसका सुख रूप भोगते हैं, आनंद में रहते हैं। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं
एक ही हूँ, यह मेरा जो अनेक प्रकार का रूप है वह तो केवल माया मात्र है, मायामय है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है, गुरुओं की कृपा जिस पर हो जाती है, वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है, समस्त वेदों का। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा, जिसने गुरुदेव की उपासना नहीं की, जिसने गुरुदेव की कृपा प्राप्त नहीं की, उसे कुछ प्राप्त जीवन में नहीं होता। अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो और फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में ही स्थित हो जाओ, अपने अखंड स्वरूप में स्थित हो जाओ। और यही है जीवन का सार, अपना जो अखंड स्वरूप है उसमें स्थित होना। संपूर्ण साधनों का सार यही है। तो ये आपने सुना, धन्यवाद के पात्र हैं आप, धन्यवाद के पात्र हैं। क्यों? कि आप ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं। सुनते रहिए, मैं इसी तरह से ज्ञान आप तक पहुंचाता रहूंगा जब तक गुरु की कृपा होगी, प्रभु की कृपा होगी, तब तक ये क्रम चलता ही रहेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।